हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में 5 कंपनीज़ के बारे में जिनके निकल कर आए हैं क्या Q4 रिजल्ट्स। इस वीडियो में दोस्तों उन पाँचों कंपनीज़ का एनालिसिस करेंगे। पहले डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं कि देखिए हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो आप अपने खुद की जानकारी पर करें, हमारा कोई भी लेना देना उससे नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पहली कंपनी से। और पहली कंपनी का नाम क्या है? प्रीमियर एनर्जीज। जी हाँ, कंपनी के नंबर्स निकल कर आए कल के दिन। और किस तरीके के नंबर्स है सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, फिर बात करते हैं बाद में आगे की। तो देखिए कंपनी के नंबर्स कुछ इस प्रकार से कि जो कंपनी की सेल थी पिछले साल तक करीबन इस क्वार्टर में थी 1127 करोड़ की, वो बढ़कर सीधा हो गई 1621 करोड़ की, विच इज़ ऑलमोस्ट 44% जंप। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जरूर कंपनी की सेल 1713 करोड़ थी, जिसमें आपको एक डिप देखने को मिला, बट स्टिल वाई परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी नजर आती है। इसके अलावा कंपनी का मुनाफा, जो कंपनी का मुनाफा दोस्तों करीबन 104 करोड़ का था, वो बढ़कर सीधा 278 करोड़ का जाता है, विच इज़ अगेन अ जंप ऑफ 167%। यानी अपने आप में आप समझ सकते हैं वेरी बिग जंप है। वहीं इससे जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें दोस्तों कंपनी का करीबन प्रॉफिट था 255 करोड़ का। तो आप समझिए रेवेन्यू गिरने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो घटा नहीं बल्कि बढ़ गया, और 278 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट हमको आता हुआ देखने को मिला है। अगर नंबर्स को थोड़ा सा और दोस्तों डिटेल में देखें तो नंबर्स में आपको ये दिखेगा कि जो कंपनी के मार्जिन्स थे, राइट, जो मार्जिन्स कंपनी के पिछले क्वार्टर तक 30% के थे, कंपनी 33% तक ले जाने में कामयाब हो जाती है। वहीं जो पिछले साल के मार्जिन्स थे वो 16% ही थे, और आप देखिए वो इस बार सीधा 33% हो चुके हैं। यानी कंपनी के मार्जिन्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, वो पिछले साल से इस साल में डबल हमको होते हुए देखने को मिल गए। 33% पे कंपनी के मार्जिन्स आते हुए देखने को मिले, यानी मार्जिन्स में बिग जंप है। नंबर्स को दोस्तों और देखते हैं, जैसे कि FY24 FY25 को कंपेयर करते हैं। तो जो FY24 था उसमें कंपनी की सेल थी 3144 करोड़, और FY25 जो है उसमें कंपनी की सेल है 6519 करोड़। यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं सीधा दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डबल होता हुआ देखने को मिला है पूरे साल भर साल के अंदर। प्लस इंपॉर्टेंट बात क्या है? मार्जिन्स। तो ये कंपनी पिछले साल तक मार्जिन्स पर बैठी हुई थी 15% के, इस बार आ चुकी है 27% के। यानी आप समझिए कंपनी के मार्जिन्स में कितना बड़ा जंप हमको देखने को मिला है। सीधा 27% पे कंपनी के मार्जिन्स आते हुए देखने को मिले। देखिए मार्जिन्स पे इतना एम्फोसाइज क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न है कि क्या कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो क्या उसके परस्पर में कंपनी के मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं? अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है द कॉस्ट ऑफ मार्जिन। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो रेवेन्यू तो बढ़ा रही है, लेकिन उसका जो असर है वो मार्जिन्स पर पॉजिटिव आ रहा है, बल्कि वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इससे होता क्या है? सीधा दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट देखिए, जो 231 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पिछले साल रिपोर्ट किया था, इस बार दोस्तों कंपनी ने 937 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। इसलिए अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो सीधा 107% की जंप है कंपनी के पूरे साल के रेवेन्यू में, लेकिन जो प्रॉफिट की जंप है वो है 306%। मतलब शानदार रिजल्ट्स कंपनी के आते हुए दिखे हैं। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे, जो है दोस्तों JG केमिकल्स। JG केमिकल्स के नंबर्स किस तरीके के, चलिए देख लेते हैं। सो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू करीबन 24% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 181 करोड़ से बढ़कर 224 करोड़, विच इज 24% जंप। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 209 करोड़ था। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो उतनी बड़ी जंप नहीं है, बट ओवरऑल ठीक ठाक जंप है। देन आते हैं दोस्तों कंपनी के मुनाफे पे, 13.6 करोड़ का मुनाफा 15.9 करोड़ का हो गया। Q1Q जो कंपनी का मुनाफा डिप करता हुआ देखने को मिला, 17.8 से 15.9 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है। नंबर्स को चलिए और डिटेल में देखते हैं। कंपनी के दोस्तों मार्जिन्स जो है वो इस पर डिक्लाइन करते हुए देखने को मिले, 9% पर आए पिछले प्रीवियस क्वार्टर से, और पिछले साल अगर आप कंपनी के मार्जिन देखेंगे तो सेम 9% ही देखने को मिले। लेकिन नंबर्स को देखते हैं दोस्तों पूरे तरीके से, यानी FY24 FY25 सी कंपनी का जो सेल था वो 666 करोड़ था, वो बढ़कर इस बार हो चुका है 848 करोड़। यानी कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन जो मार्जिन्स थे वो पिछले साल तक दोस्तों कंपनी सिर्फ 7% तक लेकर आ पाई थी, इस बार कंपनी 10% तक लेकर आ गई। यानी कंपनी के मार्जिन्स में आपको 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? कंपनी का मुनाफा, जो कंपनी का मुनाफा दोस्तों 32 करोड़ का था वो सीधा 67 करोड़ का हो गया। यानी यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डबल होता हुआ देखने को मिला है। तो अगर आप सिर्फ Q1Q नंबर्स देख रहे होंगे या फिर उसको YOY कंपेयर कर लिया तो ये दिखता है कि हाँ कंपनी के नंबर्स में उतनी तोड़फोड़ नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा FY24 FY25 को कंपेयर करते हैं तो अगर आप पूरे साल भर की ग्रोथ देखेंगे तो 27% की सेल ग्रोथ आई, लेकिन जो कंपनी का मुनाफा बढ़ा है वो 104% बढ़ा है। यानी कंपनी के मार्जिन्स के कारण कंपनी के प्रॉफिट में इस प्रकार का आपको उछाल देखने को साफ साफ मिला है। अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो पिछले एक साल में 51% स्टॉक चला है। अभी दोस्तों कंपनी मिलती है 22 के पी पे, तो अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। 363 का इसका करंट प्राइस है, 484 का हाई है।
अगली कंपनी पे दोस्तों आते हैं और अगली कंपनी कौन सी है, जेन टेक्नोलॉजीज। 5% के अपर सर्किट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नंबर्स को देख लेते हैं एक बार। जो कंपनी की सेल थी वो 141 करोड़ से बढ़कर सीधा दोस्तों 325 करोड़ की हो गई, 130% का जंप आया। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 152 करोड़ के रेवेन्यू में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, 325 करोड़ के रेवेन्यू तक लेकर आ गई। नहीं ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो Q1Q भी 100% ज़्यादा बढ़ा और YoY भी 100% से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा। मुनाफा जो 37.6 करोड़ का था वो बढ़कर 114 करोड़ का हो गया, करीबन 203% की जंप है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 42.7 करोड़ का था, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दमदार जंप दिखती है। नंबर्स को देखिए और डिटेल में देखते हैं। तो जो कंपनी के मार्जिन्स थे दोस्तों वो सीधा 29% प्रीवियस क्वार्टर से 42% इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिले। पिछले साल भी अगर आप कंपनी का मार्जिन देखेंगे तो 36% का था, जो बढ़कर मोर देन 40% पर आता हुआ देखने को मिला। नहीं मार्जिन्स में भी आपको एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। देन मुनाफा मतलब FY24 FY25 के नंबर देख लेते हैं एक बार। जो कंपनी की सेल है 440 करोड़ की कंपनी की सेल थी वो 974 करोड़ पर आ गई है, और कंपनी के मार्जिन्स पूरे साल में ज़रूर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले तो 38%। लेकिन जो कंपनी का मुनाफा है वो 130 करोड़ का था, जो बढ़कर हो गया है 299 करोड़। यानी अगर आप नंबर्स को देखते हैं तो एक बात साफ दिखती है, रेवेन्यू ग्रोथ है 121% की, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कितनी है 122% की। अभी आप कह सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया क्योंकि अगर रेवेन्यू इतना बढ़ रहा है तो, बट अगेन आई थिंक नंबर्स पे जो रिएक्शन अगर आप देखेंगे स्टॉक का, ऑलरेडी जिस तरीके से शेयर चल रहा है लास्ट 5 साल में 114% इंक्रीज हो चुका है, एक साल में 86% ऊपर है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। ज़रूर इसका माउंट तो गाइड 2628 का है, जो लगता नहीं है कि बहुत आसानी से अचीव कर पाएगा, बट ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी बढ़िया निवेशकों को रिटर्न बनाकर दिया है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पर जिसका नाम है बैंको प्रोडक्ट्स। 415 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा था। अब देखते हैं नंबर्स किस प्रकार के आए हैं। सो नंबर्स आपके सामने हैं। सेल दोस्तों 724 करोड़ से बढ़कर 875 करोड़ की हो गई, 21% का जंप है। तो इसे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 639 करोड़ की थी। यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे जंप आपको मोर देन 21% दिख जाता है, क्योंकि 639 से 875 करोड़ पे कंपनी की सेल्स आई है। मुनाफा जो कंपनी का मुनाफा 68 करोड़ का था वो बढ़कर सीधा 154 करोड़ का हो गया, यानी 125% का जंप है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 31 करोड़ का था, वो अगर आप देखेंगे तो अपने आप में आपको मल्टीफोल्ड बढ़ता हुआ दिखा है। नंबर्स को और देखते हैं डिटेल में। तो कंपनी के मार्जिन स्पेसिफिकली देखिए, कंपनी के मार्जिन पिछले क्वार्टर में बहुत ही गिर गए थे, 9% पर सीधा मार्जिन आए थे, वो 24% पर इस बार आते हुए देखने को मिले। तो इससे पिछले साल कंपनी के जो मार्जिन थे वो 16% पर थे, यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन में एक बड़ी बढ़ोतरी क्लियरली दोस्तों देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कंपनी का मुनाफा है वो मुनाफा भी दोस्तों कितना बड़ा है, अपने आप में आप देख सकते हैं ग्रोथ सीधा 31 करोड़ से 154 करोड़। बट अगर आप नंबर्स को देखते हैं पूरा FY24 FY25 को, तो 2768 करोड़ कंपनी का ओवरऑल मार्च 2024 के अंदर दोस्तों रेवेन्यू था। वो इस बार FY25 में 3000 को पार कर गया, 3000 करोड़ को पार कर गया, 3213 करोड़। यहीं जो कंपनी के मार्जिन थे वो 15% तक थे पिछले साल, इस बार 19% तक आते हुए देखने को मिले, यानी यहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी बढ़िया जंप लगाई है। इसके अलावा मुनाफा जो 271 करोड़ का मुनाफा था वो बढ़कर 392 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है। साल भर साल 16% की ग्रोथ है ये कंपनी के रेवेन्यू में, बट 42% की ग्रोथ है कंपनी के मुनाफे में, और कंपनी के नंबर्स भी अपने आप में देखिए बेहतर आते हुए देखने को मिले हर पैमाने पर। अब आते हैं दोस्तों आखिरी कंपनी पे, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। सो अगली कंपनी दोस्तों है ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी से याद रखिएगा BSE पे लिस्टेड है, काफ़ी छोटी कंपनी है, मात्र 171 करोड़ की, बट नंबर्स कंपनी के अच्छा है। कंपनी का दोस्तों जो रेवेन्यू है वो 54 करोड़ से बढ़कर करीबन 103 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है, यानी यहाँ पर कंपनी ने 91% की जंप लगाई है। वहीं जो कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल तक 32 करोड़ का था, ये भी दोस्तों बढ़कर करीबन 103 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है, यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी जंप है। जो कंपनी का मुनाफा 4 करोड़ 50 लाख का था वो बढ़कर 22 करोड़ का हो गया, 395% का जंप। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो मात्र 32 लाख था, तो आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा जंप आता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के मार्जिन देखते हैं तो दोस्तों मार्जिन सीधा 30% तक कंपनी लेकर आ गई। नहीं अपने आप में एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वार्टर रहता हुआ देखने को मिला इस कंपनी के लिए, बिकॉज कंपनी को दोस्तों इस बार अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई टैक्स इतना भरना पड़ा नहीं है, बल्कि टैक्स नेगेटिव में है, जिसके कारण दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो सीधा कंपनी घर लेकर आ पाई 22 करोड़ का 22 करोड़। अब हर क्वार्टर देखिए इनका इतना अच्छा नहीं होता, एक बात ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कंपनी स्टेबल चल रही है, पर एक बार नंबर्स को और देख लेते हैं तो देखिए 220 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो चुका था पिछले साल तक, वो बढ़कर 247 करोड़ का हो चुका है।
कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन मार्जिन 22% पर आ गए, 19% से बढ़कर नहीं, यहाँ पर भी बड़ा जंप है। वही जो कंपनी का टोटल मुनाफा है वो 17 से 30 करोड़ पर ही आता हुआ देखने को मिला है। अगेन करीबन 76% की जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ओवरऑल FY24 FY25 में। पिछले एक साल में देखिए शेयर कुछ खास नहीं कर पाया है, करीबन शेयर 59 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और 114 रुपये का इसका हाई है। अब इन नंबर्स पे देखिए बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ओवरऑल यही बात है कि देखिए सिर्फ एक BSE लिस्टेड कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है, तो थोड़ा सा सोच समझ के इसके बारे में, कंपनी के बारे में आप सोचिएगा, ये आपको मैं कह सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।